आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इंडिकेटर्स का यूज़ करना बेकार है। पहले इंडिकेटर्स चलते थे लेकिन अब नहीं चलते हैं। अब आईसीटी स्ट्रैटेजी हुई, एसएमसी स्ट्रैटेजी हुई या फिर एल्गो ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंडिकेटर ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। लोग आपको नई नई चीजें सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदो, आप उनके वीडियोस को देखो, आप ये समझो कि वो ज्यादा चीजें जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 इंडिकेटर का सेटअप बताऊंगा जिसका यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर आप यहाँ पर 8-10 इंडिकेटर लगा करके सबके यहाँ पर जो है सिग्नल्स को चेक कर रहे हो तो चीजें वहां से बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। आप अगर कुछ इंडिकेटर्स का यूज करो, कुछ सेटअप्स का यूज करो, उन पर स्टिक रहो और उसकी प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग में उतना ज्यादा ही सक्सेसफुल हो सकते हो। आप खुद सोचो, अगर आप जो है 5 काम एक साथ कर रहे हो तो आप उन 5 में से एक काम भी अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप एक काम कोई लगातार कर रहे हो तो उस एक काम में आप अच्छा हो जाओगे। ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने चार्ट पर। तो पहला इंडिकेटर जो हमारा है वो कॉमनली सभी लोग यूज करते हैं। आपको लगे कि अरे यार यही बात जो बार बार बता रहा है, लेकिन इसको मैं आज जो है थोड़े अलग तरीके से बताऊंगा। ये इंडिकेटर का हम जो यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, ट्रेडिंग में पहला काम हमारा क्या होता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है वो आइडेंटिफाई करना और ये पता लगाना कि आज की डेट में मुझे शॉर्ट लेना है या फिर लॉन्ग लेना है। ये बताएगा आपको ईएमए इंडिकेटर। इंडिकेटर सेक्शन पे सिंपल जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ईएमए देखिए लिख करके आ गया। इसके सेटिंग में आपको चले जाना है, या फिर आप इस लाइन पर भी ऐसे जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसमें भी आपको ये जो सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपल जो इनपुट्स में जाना और इसको जो 50 कर दीजिएगा। अगर आप चाहें थोड़ा आपको जो लॉन्गर टाइम के लिए ट्रेड लेना है और कम ट्रेड्स आप करते हैं तो इसको आप जो 200 भी कर सकते हैं, लेकिन जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा ये जो है फ्रीक्वेंसी में आपको सिग्नल देगा, लेकिन जितना लेंथ इसका कम रहेगा उतना ज्यादा कमजोर होता जाएगा इसका सिग्नल। यानी अगर आप 50 की जगह 100 करते हैं, 200 करते हैं तो ये 50 से ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, लेकिन 50 से कम ये आपको सिग्नल्स दे पाएगा। तो 50 इसको कर देते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए 50 जो हमने किया तो ये सिंपल आपको बताता है 50 पीरियड में प्राइस कहाँ रहता है, उसका एवरेज करके ये आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखा देता है। देखिए, जब भी यहाँ पर ईएमए 50 के नीचे प्राइस रहता है तो हमें वहां पर जो है शॉर्ट करके चलना है, और जब भी ईएमए 50 के जो है प्राइस यहाँ पर ऊपर चलता है तो हमें लॉन्ग करते हुए चलना है। तो सिंपल हमें ये पता चल जाएगा जब आप सुबह उठेंगे, ट्रेड करने जाएंगे तो अच्छा ये ईएमए 50 के नीचे चल रहा है तो आज की डेट में मुझे सिर्फ जो शॉर्ट करना है। बस सिंपल आपका जो है ये रहेगा। इसको देख के हमें जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है। दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं तो दूसरे में आकर के आपको इंडिकेटर सेक्शन में लिखना है सिंपल जो है VWAP, VWAP। मैंने यहाँ पर देखिए फेवरेट्स में अपने ऐड कर रखा है। तो सिंपल जो है इसको आपको एक बार क्लिक करना है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका नाम है, क्लिक कर दीजिए एक बार। अब इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये 3-4 लाइंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी भी सेटिंग में हम चलेंगे। सिंपल जो है राइट क्लिक करेंगे इंडिकेटर पर जाकर के, सेटिंग का ऑप्शन यहाँ नीचे है, इस पर चले जाएंगे। स्टाइल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि VWAP के साथ साथ यहाँ पर देखिए अपर बैंड है, लोअर बैंड और तमाम और बैंड इसमें जो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो नीचे के बैंड्स हैं इनको हमें जो सिंपल ऐसे बंद कर देना है और सिर्फ जो यहाँ पर VWAP को रहने देंगे। अब देखिए VWAP और आपका ईएमए जो है वो सेम कलर से है, तो कलर आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। VWAP को मैं यहाँ पर जो रेड कलर से कर दे रहा हूँ और इसकी लाइन को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है मोटा कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा ये जो आइडिया मिल जाएगा। ये 2 इंडिकेटर हमारे लग गए हैं। VWAP हमारा बेसिकली क्या काम करता है, VWAP हमें जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आकर के प्राइस जो है देखिए नीचे चला गया, ये एक जो रेजिस्टेंस का काम करने लगा, लेकिन जब देखिए प्राइस ऊपर है तो ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, और जब प्राइस के जो आसपास ही घूम रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस जो यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, थोड़ा मोमेंटम क्लियर नहीं है। और VWAP भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो ट्रेंड भी बताता है। अगर देखिए VWAP के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बेरिश चल रहा है। VWAP के ऊपर प्राइस ट्रेड करता है तो इसका मतलब मार्केट जो बुलिश है। तो ये भी हमें बता रहा है कि नहीं, हमें जो शॉर्ट करना चाहिए। VWAP की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस का कहाँ पर इंटरेस्ट है ये आपको पता लगता है। ईएमए में और VWAP में यही एक देखिए अंतर होता है। तीसरा इंडिकेटर हम ना लगाते हैं जो कि एक जो लीडिंग इंडिकेटर है, और इससे हमें ये तो पता लगता ही है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, साथ के साथ में अब क्या होने वाला है ये जो इंडिकेटर पहले प्रेडिक्ट कर सकता है।
ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको सिंपल सर्च करना है RSI या फिर तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने यहाँ पर देखिए अपना जो फेवरेट्स में ऐड कर रखा है, एक बार इस पर एक क्लिक करना है। अब आप जब यहाँ पर RSI को क्लिक करेंगे तो आपके इमेज कुछ और तरीके से दिखाएगा, लेकिन मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसकी सेटिंग कर रखी है तो मेरे में देखिए अलग तरीके से दिखा रहा है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाकर के जब मैं सेटिंग पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए RSI के तमाम बैंड्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। आपके में देखिए ये वाला बैंड भी ओपन होगा, इस वजह से आपको जो है कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन मैंने जो RSI के बैंड को थोड़ा सा चेंज किया है, इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा किया है, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज किया। और तो और यहाँ पर आपके 70 होगा, यहाँ पर जो आपके 30 होगा, तो इसको आप जो 60 और 40 कर लीजिएगा और 50 वाला ये जो है इसको भी आप रहने दीजिएगा बैंड। ट्रेडिशनली लोग यहाँ पर आपको समझाते होंगे कि RSI का मतलब होता है ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मैं आपको बता दूं मार्केट हमेशा जो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट जैसी कोई चीज नहीं होती, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। RSI का हमको यूज कैसे करना है, RSI देखिए सिंपल आपको मैं बता दूं तो जो देखिए 50 का लेवल है, अगर इसके नीचे प्राइस चल रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो बेरिश है। 50 के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो बुलिश है, तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। पहले तो ये आपको बता देगा ट्रेंड, दूसरे आपको ये देखिए सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा। 40 पर आकर के अगर ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर ये ऐसे घूम गया तो इसका मतलब है कि प्राइस में भी हमें जो है एक गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। वैसे ही अगर जो है RSI जो यहाँ पर 60 के आसपास आकर के अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम देखेंगे कि प्राइस में हमें जो है बहुत तेजी से यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो 60 के आसपास आकर के ये सपोर्ट ले सकता है, और तो और 40 के आसपास आकर के ये रेजिस्टेंस ले सकता है। अब इसको हमें जो ट्रेड में कैसे यूज करना है, तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई कि नहीं 50 EMA के नीचे है तो इसका मतलब हमें जो शॉर्ट करके चलना है। दूसरी चीज क्या है, RSI को आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो 40 का लेवल है इस पर आकर के एक बार सपोर्ट ले रहा है, और इसी पॉइंट पर एक बार मैं इसमें जो लाइन भी खींच देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इस पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो EMA के नीचे प्राइस है, इसका मतलब हमें शॉर्ट करना है। VWAP के आसपास प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। और साथ के साथ में 40 के आसपास यहाँ पर जो है RSI भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या इसके बाद तुरंत ही हमें ट्रेड ले लेना है? नहीं, इसके बाद हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हमें जो है छोटा सा कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेना है। ये वाली कैंडल जो यहाँ पर VWAP के आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन जैसे ये बेरिश कैंडल एक बार बन गई, ये वाली जो बेरिश कैंडल है जैसे ही बन गई, एक बार मैं इसको जो है जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाली जो कैंडल आपकी बनी है ये आपको दिखा रही कि नहीं रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक बड़ी रेड कैंडल आपको बनती हुई यहाँ पर दिख गई। अब जो इसके नेक्स्ट कैंडल है वो अगर इसके नीचे ऐसे बढ़ रही है तो इस पर आप अपना जो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि VWAP पर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस भी है, RSI भी यहाँ पर हमें जो है एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि 40 के आसपास जो रेजिस्टेंस ले रहा है, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें दिखा रही है कि यहाँ पर जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये देखिए ग्रीन कैंडल जैसी बननी तो उससे बड़ी यहाँ पर रेड कैंडल बन गई। नेक्स्ट कैंडल रेड में बनते ही आपको यहाँ पर अपना ट्रेड लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें? स्टॉप लॉस आपको ये वाली जो रेजिस्टेंस कैंडल थी जहां पर आपको रिजेक्शन देखने को मिला था, इसके ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है ना, इस कैंडल के ऊपर। कभी कभी इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस आता है तो इसके हल्का सा अगर आप चाहें तो ऊपर ऐसे रख सकते हैं, या फिर इसके प्रीवियसली अगर मान लीजिए कोई और कैंडल भी इसके ऊपर बनी है, मान लीजिए जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है ये इससे बड़ी रहती, यहाँ पर रहती, तो उसके ऊपर आप ना SL रख सकते थे। और यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है, ये आप मिनिमम जो 1:2 रख सकते हैं, मतलब है कुछ यहाँ तक। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1:1 अगर आपको मिल गया या फिर 1:2 के आसपास आप पहुंच रहे हैं, तो आप जो अपना SL ट्रेल कर सकते हैं और अपने जो है यहाँ पर टारगेट को भी धीरे धीरे करते हुए ट्रेल कर सकते हैं, पार्ट वाइज में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए। ये तो हो गया देखिए एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल के पास अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए फिर से प्राइस जब नीचे आया तो एक बार देखिए ऐसे जो है रीटेस्ट करता है इसी VWAP को। VWAP पर आने के बाद एक हमें जो है अच्छी खासी डोजी कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद सडन हमें एक जो गिरावट देखने को मिली। हमें यहाँ पर अपना ट्रेड कहाँ पर लेना है, हमें ट्रेड अपना लेना है इस थर्ड कैंडल पर, मतलब कि ये देखिए इंडिजन कैंडल बनी, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस कैंडल है इसके नीचे वाली जो कैंडल जब बनना स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इस रेड कैंडल के ऊपर तो अपना SL रख सकते हैं, लेकिन अगर इसके पहले कोई ग्रीन कैंडल बनी है जिसका कि हाई ऊपर है, उसके ऊपर आप SL रख लीजिए। और आपको क्या करना है, फिर आपको अपना जो है टारगेट को रखना है मिनिमम 1:2 के आसपास। मिनिमम 1:2 को रखेंगे और ये टारगेट आपका जो अचीव हो सकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो विन रेट है वो काफी अच्छा होता है। और क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 1 घंटे के चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, तो
और जितना ज्यादा आप जो है जितना बड़े टाइम फ्रेम में इस चार्ट को यूज करेंगे उतना एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। जितना छोटा चार्ट आप लेंगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट लेंगे, उतनी एक्यूरेसी इसकी घटती जाएगी। तो VWAP को आप एज जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब प्राइस जो है EMA 50 के ऊपर आता है तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखा होगा VWAP के आसपास ही प्राइस चल रहा है। तो ये जो पूरा जोन है ये बहुत ज्यादा जो चॉपी हो जाता है। तो जब इस तरीके जो VWAP के बहुत ज्यादा आसपास बार बार यहाँ पर ब्रेक कर रहा है प्राइस, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो साइडवेज में चल रहा है और मोमेंटम नहीं मिल रहा है। और ये चीज आप यहाँ पर जो RSI में भी देख सकते हैं कि RSI जो बार बार यहाँ पर 60 के नीचे जा रहा है, 60 के ऊपर आ रहा है। तो ये जो साइडवेज मार्केट माना जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से जो है EMA 50 को प्राइस क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए रिटेस्ट पर ट्रेड नहीं मिला, लेकिन जैसे यहाँ पर रिटेस्ट करने लगा VWAP को प्राइस, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन में नहीं बनी, तो आपने यहाँ पर जो ट्रेड नहीं लिया और प्राइस जो VWAP के अगल बगल ऐसे जो घूमने लगा, साइडवेज में चलने लगा। और यहीं पर अगर आप जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RSI को जहाँ पर 50 पर जो सपोर्ट मिल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, RSI जो 60 के लेवल को क्रॉस करता है और यहाँ पर आपको देखिए एक स्ट्रॉन्ग जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि RSI ने हमें जो यहाँ पर मोमेंटम दिखा दिया। RSI देखिए बेसिकली आपको मोमेंटम दिखाता है। 60 के ऊपर अगर जब भी चलता है ना तो मार्केट जो है ये बुलिश कहलाती है। तो 60 के ऊपर जो अचानक से गया तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज कर सकते थे इसको कि आप जो है इस नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लेते, क्योंकि RSI भी हमें बता रहा है साथ के साथ में ग्रीन कैंडल एक बुलिश बनी है, इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये भी अच्छी चीज है। और 1:2 के रेशियो में आप जो यहाँ पर ट्रेड ले लेते। मान लीजिए कि आपसे ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, और प्राइस जो इसके ऊपर ऐसे निकल गया, तो भी आप जो VWAP के आसपास जो अपना एक ऑर्डर लगा सकते थे कि अगर मार्केट जो फिर से नीचे आता है तो VWAP के पास मैं जो है इस ट्रेड को ओपन करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस रीसेंट स्विंग लो के नीचे ही रहेगा। और 1:2 के रेशियो में आप इस ट्रेड को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते थे। अगर मान लीजिए कि 1:1 का रेशियो में आपको प्रॉफिट मिल गया तो स्टॉप लॉस को अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करके इस प्रॉफिट को आप अगर चाहते तो इस तरीके से एंजॉय कर सकते थे। तो VWAP को, RSI को और तो और EMA इंडिकेटर का यूज करके अगर आप चाहें तो खुद की स्ट्रेटजी जो है कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और तो और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो है बिल्कुल यहाँ पर आपको बुकिश मिलेंगी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको मार्केट मिलेगा। बिल्कुल ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मार्केट हमेशा जो है अलग तरीके से मूव करता है। जब आप मार्केट में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जो है दिमाग में रखनी होती है, दिमाग को काम रखना पड़ता है। तो VWAP के बारे में, RSI के बारे में, EMA के बारे में और जितना ज्यादा आप सीख सकते हो उतना सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं सिंपल लैंग्वेज में तो कमेंट कर दीजिए अपने इंडिकेटर का नाम, VWAP, RSI या फिर EMA, या फिर आप लिख दीजिए ऑल 3। तो मैं जो इन सब पर जो है सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। अब मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ मेरी कम्युनिटी के साथ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम जो है कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, कौन सा नहीं ले रहे हैं, क्या टारगेट रहेगा, क्या एंट्री प्राइस रहेगी, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। और टारगेट्स हमारे कैसे हिट होते हैं यहाँ पर आप जो पढ़ सकते हैं। ये देखिए लाइव चैनल है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो क्लिक करके चाहें तो जो है इस चैनल को जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरी हिस्ट्री जाकर के चेक करिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह हमारी टीम प्रोवाइड करती है और मैं भी जो ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप अगर बिगिनर है तो आपकी हेल्प हो पाएगी। अच्छा लगे चैनल तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मेरे खुद के आइडियाज, मेरे खुद के प्लान रहते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिएगा। इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।